प्राचीन भारत की पवित्र धरती पर, जहां गंगा की धारा शांत स्वर में बहती थी और वन उपवनों में साधु संत ध्यान में लीन रहते थे, वहीं एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। संध्या का समय था। आकाश लालिमा से भर चुका था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। बुद्ध एक पीपल के वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर उनके प्रिय शिष्य बैठे थे, आनंद, महाकश्यप, सारिपुत्र और अन्य भिक्षु। तभी एक युवक रोता हुआ वहां आया। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे, चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह युवक बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा व्यापार डूब गया, घर में कलह है, मित्रों ने साथ छोड़ दिया, मैं बर्बाद हो गया हूँ। भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। उन्होंने धीरे से पूछा, वत्स, तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु, मेरा नाम नंद है। बुद्ध मुस्कुराए, नंद, क्या तुम्हें विश्वास है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है, वह किसी कारण से होता है? नंद ने झुंझलाकर कहा, यदि ये सच है, तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? क्या मेरा दुख भी किसी भले के लिए है? बुद्ध ने पास रखे एक दीपक को उठाया और बोले, नंद, जब यह दीपक बुझता है, तो क्या वह अंधकार लाता है या नई रोशनी के लिए स्थान बनाता है? नंद चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, जो होता है, अच्छे के लिए होता है, परंतु मनुष्य तुरंत उसका अर्थ नहीं समझ पाता। बुद्ध ने नंद को अपने साथ चलने को कहा। अगले दिन वे सब एक गांव की ओर बढ़े। रास्ते में एक किसान मिला। वह बहुत खुश था। उसने बताया कि उसकी फसल इस वर्ष बहुत अच्छी हुई है। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया। बुद्ध ने उससे पूछा, यदि अगली बार फसल खराब हो जाए तो? किसान हंस पड़ा, तो क्या, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज अच्छा है, कल बुरा भी हो सकता है, पर हर अनुभव कुछ सिखाता है। नंद ये सुनकर सोच में पड़ गया। कुछ दूर आगे एक वृद्ध महिला मिली। उसका बेटा युद्ध में गया था और वापस नहीं लौटा, फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। नंद ने पूछा, माता, आपको दुख नहीं होता? वृद्धा बोली, दुख तो होता है पुत्र, पर मैंने सीखा है कि जो भी होता है, ईश्वर की इच्छा से होता है। शायद मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिली हो, मैं रोकर उसे वापस तो नहीं ला सकती। बुद्ध ने नंद की ओर देखा। नंद की आंखें झुक गईं। रात को जब सभी विश्राम कर रहे थे, नंद अकेला बैठा सोच रहा था, क्या सच में मेरा नुकसान मेरे भले के लिए हो सकता है? उसे अपना पुराना जीवन याद आया। वह घमंडी हो गया था। धन के कारण उसने कई लोगों को अपमानित किया था। परिवार को समय नहीं देता था। केवल लाभ हानि में उलझा रहता था। अब जब सब चला गया, तो क्या यह उसे कुछ सिखाने के लिए था? अगली सुबह नंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, यदि कोई घटना हमें तोड़ दे, तो उसमें भलाई कैसे देखी जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नंद, जब मिट्टी को कुम्हार जोर से थपथपाता है, तब क्या वह उसे नष्ट करता है? नहीं, वह उसे आकार देता है। ठीक वैसे ही, जीवन की कठिनाइयां हमें आकार देती हैं। कुछ दिनों बाद, नंद को समाचार मिला कि जिस जहाज में वह अपना सारा माल भेजने वाला था, वह समुद्र में डूब गया। नंद स्तब्ध रह गया। वह सोचने लगा, यदि मेरा व्यापार पहले ही न डूबा होता, तो मैं अपना सारा धन उस जहाज में लगा देता और आज सब कुछ समाप्त हो जाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार दुख के नहीं, कृतज्ञता के। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब समझ में आया, यदि पहले नुकसान न हुआ होता, तो आज मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाता। बुद्ध मुस्कुराए, नंद, यही जीवन का रहस्य है। हर घटना तुरंत समझ नहीं आती, पर समय उसका अर्थ खोल देता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य दुख में ईश्वर को दोष देता है और सुख में स्वयं को श्रेय देता है। यही अज्ञान है। उन्होंने आगे कहा, जो होता है, अच्छे के लिए होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास छोड़ दें। कर्म करते रहो, परिणाम को स्वीकार करो। नंद अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी। वह समझ चुका था कि उसका नुकसान उसे विनम्र और जागरूक बनाने के लिए था। लेकिन जीवन की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। अभी नंद के सामने एक और कठिन परिस्थिति आने वाली थी। एक ऐसी घटना, जो उसके विश्वास की अंतिम परीक्षा लेगी। क्या नंद इस बार भी धैर्य रख पाएगा? क्या वह हर परिस्थिति में, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर विश्वास बनाए रखेगा? नंद अब पहले से शांत हो चुका था। उसके चेहरे पर चिंता की जगह विचारों की गहराई थी। लेकिन जीवन की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन जब वह बुद्ध और अन्य भिक्षुओं के साथ एक नगर के बाहर ठहरा हुआ था, तभी अचानक सैनिकों का एक दल वहां आया।
उनके साथ एक अधिकारी भी था। अधिकारी ने ऊंची आवाज में कहा, इस क्षेत्र में चोरी हुई है। हमें सूचना मिली है कि चोर साधु का वेश धारण करके घूम रहे हैं। हम सबकी तलाशी लेंगे। भिक्षु शांत बैठे रहे। नंद के मन में फिर से भय जाग उठा। तलाशी के दौरान एक सैनिक को पास ही एक थैली मिली जिसमें सोने के आभूषण थे। अधिकारी चिल्लाया, देखा, यही लोग चोर है। नंद घबरा गया, भगवान, अब क्या होगा? हमने तो कुछ किया ही नहीं। बुद्ध शांत स्वर में बोले, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। धैर्य रखो। सैनिकों ने सभी को पकड़कर नगर के कारागार में डाल दिया। नंद का मन डगमगा गया। वह बोला, भगवान, मैंने तो अभी सीखा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर यह कैसा अच्छा है? बुद्ध मुस्कुराए, नंद, जब तूफान आता है तो कमजोर पेड़ गिर जाते हैं और मजबूत पेड़ जड़ें और गहरी कर लेते हैं। तू कौन सा पेड़ बनना चाहता है? नंद चुप हो गया। कारागार में अंधेरा था, बदबू थी और अन्य कैदी रो रहे थे। लेकिन बुद्ध ध्यान में लीन बैठे रहे। उनकी शांति देखकर कुछ कैदी भी शांत हो गए। अगले दिन असली चोर पकड़े गए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने आभूषण छिपाने के लिए साधुओं के पास रख दिए थे ताकि शक उन पर जाए। नगर के राजा को जब सच्चाई पता चली तो वह स्वयं कारागार आया। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। हे महात्मा, हमें क्षमा करें। हमने बिना जांच के आपको दोषी ठहरा दिया। बुद्ध बोले, राजन, जिसने अज्ञान में कार्य किया वह दोषी नहीं बल्कि सीखने योग्य है। राजा उनकी करुणा से अभिभूत हो गया। उसने बुद्ध और उनके शिष्यों को सम्मानपूर्वक मुक्त किया। कारागार से बाहर आते ही नंद के मन में विचारों का सागर उमड़ पड़ा। वह बोला, भगवान, यदि हमें कारागार में न डाला जाता तो क्या राजा स्वयं आपसे मिलने आता? बुद्ध मुस्कुराए, नंद, कभी कभी अपमान ही सम्मान का मार्ग बनता है। राजा ने बुद्ध से धर्म की बातें सुनी और नगर में एक विहार बनवाने का संकल्प लिया। हजारों लोग बुद्ध की शिक्षाएं सुनने आने लगे। नंद ने देखा, यदि वह घटना न होती तो इतना बड़ा परिवर्तन संभव नहीं था। कुछ महीनों बाद नंद को अपने घर से संदेश मिला। उसके पिता बीमार थे। नंद तुरंत वहां पहुंचा। पिता अंतिम सांसें ले रहे थे। नंद रो पड़ा, भगवान, अब यह क्यों? बुद्ध भी वहां पहुंचे। उन्होंने नंद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जीवन और मृत्यु एक ही वृत्त के दो छोर हैं। जो जन्मा है वह जाएगा ही। पिता ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, पुत्र, मैंने तुझे धन कमाना सिखाया पर तूने मुझे जीवन समझना सिखा दिया। नंद की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ, यदि उसका व्यापार न डूबता, यदि वह बुद्ध के पास न आता, तो शायद वह अपने पिता के अंतिम समय में उनके साथ न होता। अंततः नंद ने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ। नुकसान ने मुझे विनम्र बनाया। कारागार ने मुझे धैर्य सिखाया। पिता की मृत्यु ने मुझे जीवन का सत्य दिखाया। वास्तव में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है यदि हम उसे समझने का धैर्य रखें। बुद्ध ने कहा, नंद, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थिति को दोष देते हैं और दूसरे वे जो परिस्थिति से सीखते हैं। तू अब दूसरा बन चुका है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, दुख जीवन का शत्रु नहीं, शिक्षक है। जो हर घटना में सीख खोज लेता है वही मुक्त हो जाता है। नंद ने गृहस्थ जीवन में लौटकर भी बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। वह अब लाभ हानि में नहीं उलझता था। हर घटना को वह धैर्य और विश्वास से स्वीकार करता। लोग उससे पूछते, तुम इतना शांत कैसे रहते हो? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने सीखा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। समय बीत चुका था। नंद अब पहले वाला घमंडी व्यापारी नहीं रहा था। उसके चेहरे पर स्थिरता थी, वाणी में मधुरता और व्यवहार में विनम्रता। वह अपने नगर लौटा, पर इस बार धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने के लिए। लोगों ने उससे पूछा, नंद, क्या तुम फिर से व्यापार शुरू करोगे? नंद मुस्कुराया, हाँ, करूंगा, पर इस बार केवल लाभ के लिए नहीं, सेवा के लिए। उसने छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन अपने लाभ का एक भाग गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अलग रखने लगा। धीरे धीरे नगर में उसकी चर्चा होने लगी। वह वही नंद है जो कभी अहंकारी था। लोग हैरान थे, पर नंद जानता था, उसका टूटना ही उसके बनने की शुरुआत थी। एक दिन नगर में अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, लोग भूखे रहने लगे। व्यापारी अपने गोदाम बंद कर बैठे। अनाज महंगा हो गया। लोग नंद के पास आए, तुम्हारे पास भी अनाज है, क्या तुम भी दाम बढ़ाओगे? नंद के मन में संघर्ष हुआ। यदि वह भी दाम बढ़ा दे तो वह बहुत धन कमा सकता था, पर यदि वह सस्ता बेचे तो उसका लाभ कम हो जाएगा।
उसी रात वह ध्यान में बैठा। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, कठिन समय ही सच्चे चरित्र की पहचान कराता है। सुबह होते ही नंद ने घोषणा कर दी, मैं अनाज उसी पुराने मूल्य पर दूंगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। नगर में हलचल मच गई। अन्य व्यापारियों ने उसका विरोध किया। वे बोले, तुम हमारे व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हो। नंद शांत स्वर में बोला, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा, मैं केवल अपना धर्म निभा रहा हूं। कुछ लोगों ने उसे मूर्ख कहा, कुछ ने कहा, देखना, ये खुद भूखा मर जाएगा। लेकिन नंद के भीतर अजीब सी शांति थी। कुछ ही दिनों बाद दूर के प्रदेश से अचानक सहायता पहुंची। राज्य के भंडार से अनाज बांटा जाने लगा। लोगों ने देखा, नंद का भंडार खाली था, लेकिन उसका हृदय भरा हुआ था। और अंततः उसका सम्मान इतना बढ़ गया कि उसका व्यापार पहले से भी अधिक फैल गया। नंद ने आकाश की ओर देखा और कहा, सच है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ समय बाद उसे समाचार मिला कि भगवान बुद्ध पास के वन में आए हैं। नंद तुरंत उनसे मिलने पहुंचा। वह उनके चरणों में झुक गया। भगवान, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। बुद्ध ने पूछा, नंद, अब यदि फिर कोई कठिनाई आए तो? नंद मुस्कुराया, अब मैं उससे भागूंगा नहीं, उसे स्वीकार करूंगा, समझूंगा और उससे सीखूंगा। बुद्ध की आंखों में संतोष झलक उठा। उन्होंने कहा, नंद, जब मनुष्य परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है, तब वह परिस्थिति का दास नहीं रहता, वह उसका स्वामी बन जाता है। अब नंद केवल व्यापारी नहीं था। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। एक युवक आया और बोला, मेरा व्यापार डूब गया है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। नंद मुस्कुराया, मैं भी कभी यही सोचता था। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे नुकसान ने उसे अहंकार से मुक्त किया, कैसे कारागार ने उसे धैर्य सिखाया, कैसे पिता की मृत्यु ने उसे जीवन का अर्थ समझाया, और कैसे अकाल ने उसके चरित्र की परीक्षा ली। युवक की आंखों में आशा लौट आई। नंद ने कहा, जब जीवन तुम्हें गिराए तो समझो वह तुम्हें उठाने की तैयारी कर रहा है। जब सब छिन जाए तो समझो कुछ नया मिलने वाला है। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है। लोगों ने उसे धैर्यवान नंद कहना शुरू कर दिया। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जीवन नदी की तरह है, यदि तुम उसके प्रवाह से लड़ोगे तो डूब जाओगे, यदि उसके साथ बहोगे तो किनारे तक पहुंच जाओगे। नंद ने समझ लिया था, जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, पर उसे समझा और स्वीकार किया जा सकता है। नंद की कहानी हमें सिखाती है, नुकसान कभी कभी रक्षा बन जाता है, अपमान सम्मान का मार्ग बन सकता है, दुख ज्ञान का द्वार खोलता है, और हर घटना अपने भीतर कोई न कोई भलाई छुपाए होती है। इसलिए याद रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यदि हम उसे समझने का धैर्य रखें। नंद अब नगर में एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लोग उसे केवल व्यापारी नहीं बल्कि मार्गदर्शक मानने लगे थे। परंतु जीवन की धारा कभी एक सी नहीं रहती। एक दिन पड़ोसी राज्य के कुछ डाकुओं ने नगर पर हमला कर दिया। लूटपाट, आगजनी और भय का वातावरण फैल गया। नंद का घर भी उस आग की चपेट में आ गया। उसका नया गोदाम, जिसमें उसने वर्षों की मेहनत से फिर से सामान भरा था, जलकर राख हो गया। लोग दौड़ते हुए उसके पास आए, नंद, सब कुछ जल गया, तुम बर्बाद हो गए। नंद राख के ढेर को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार उनमें घबराहट नहीं थी। उसने धीमे से कहा, शायद इसमें भी कोई भलाई छुपी है। रात को वह अकेला बैठा था, मन में थोड़ी पीड़ा थी। आखिरकार उसने फिर से मेहनत करके सब बनाया था। उसी समय उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जो वस्तु नश्वर है उसके जाने पर शोक क्यों? नंद ने स्वयं से पूछा, क्या मेरा दुख वस्तु के जाने का है या मेरे परिश्रम के नष्ट होने का? उत्तर भीतर से आया, परिश्रम कभी नष्ट नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर रहता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि जिस गोदाम में उसका माल था, उसी क्षेत्र में रात को भारी वर्षा हुई। वहां की दीवारें कमजोर थीं। यदि गोदाम में माल भरा रहता और आग न लगी होती, तो वर्षा के कारण पूरी इमारत गिर सकती थी और कई मजदूरों की जान जा सकती थी। नंद स्तब्ध रह गया। उसने आकाश की ओर देखा। प्रभु, मैं समझ गया, जो जला वह केवल सामान था, पर जो बचा वह कई प्राण थे। कुछ लोग अब भी कहते, हर बार कैसे अच्छा हो सकता है, ये तो बस संयोग है। नंद मुस्कुराकर उत्तर देता, अच्छा या बुरा घटना में नहीं, हमारी दृष्टि में छुपा होता है। एक युवक ने पूछा, अगर किसी का अपना प्रिय व्यक्ति छिन जाए तब भी क्या वह अच्छा है? नंद कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, दुख अच्छा नहीं होता, पर वह हमें गहराई देता है।
जो दुख को समझ लेता है वही जीवन को समझ पाता है। समय बीता। एक दिन समाचार आया कि भगवान बुद्ध गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं और कुशीनगर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। नंद का हृदय कांप उठा। वह तुरंत चल पड़ा। जब वह पहुंचा तब वातावरण में गहरी शांति थी। बुद्ध शाल वृक्षों के नीचे विश्राम कर रहे थे। नंद उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान, आपने मुझे जीना सिखाया। यदि आप न मिले होते तो मैं शायद आज भी अपने अहंकार में डूबा रहता। बुद्ध ने मंद स्वर में कहा, नंद, मैंने केवल मार्ग दिखाया, चलना तुम्हें स्वयं था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से अंतिम बार कहा, अपर दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। नंद की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगा जैसे उसके जीवन का आधार हिल रहा है। पर उसी क्षण उसे समझ आया, यदि गुरु शरीर छोड़ भी दे तो उनकी शिक्षा कभी नहीं जाती। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद नंद कुछ समय तक शोक में डूबा रहा। पर फिर उसने स्वयं से कहा, क्या मैंने नहीं सीखा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने सोचा, शायद गुरु का जाना भी इसलिए है कि अब शिष्य अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। उस दिन से नंद ने ठान लिया, वह केवल स्वयं नहीं जिएगा बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएगा। नंद ने जाना, धन का जाना नुकसान नहीं, मोह का टूटना है। अपमान विनम्रता सिखाता है, हानि धैर्य सिखाती है, मृत्यु अनित्यता का बोध कराती है, और हर घटना हमें भीतर से मजबूत बनाने आती है। समय बीतता गया। नंद अब वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, पर चेहरे की शांति पहले से भी अधिक गहरी हो गई थी। लोग दूर दूर से उसके पास आते, कोई व्यापार की समस्या लेकर, कोई पारिवारिक दुख लेकर, कोई जीवन के अर्थ की खोज में। नंद सबको एक ही बात कहता, घटना को मत कोसो, उससे सीखो। एक दिन अचानक नंद गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य आए, औषधि दी, पर शरीर अब साथ छोड़ने लगा था। शिष्यों ने घबराकर पूछा, गुरुदेव, आप हमें छोड़कर तो नहीं जा रहे। नंद मुस्कुराया, जो आया है वह जाएगा ही, मैं भी उसी नियम का हिस्सा हूँ। एक युवक रोते हुए बोला, आपके बिना हम क्या करेंगे। नंद ने उसका हाथ पकड़ा, क्या तुमने नहीं सीखा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपने अंतिम दिनों में नंद ने सभी को बुलाया। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने जीवन में सब कुछ खोया, धन खोया, सम्मान खोया, पिता खोए, गुरु को खोया, पर हर खोने में मैंने कुछ पाया। नुकसान ने मुझे अहंकार से मुक्त किया, कारागार ने धैर्य दिया, अकाल ने सेवा का अवसर दिया, आग ने मुझे अनित्यता सिखाई, गुरु के महापरिनिर्वाण ने आत्मनिर्भरता सिखाई। वह कुछ क्षण रुका, फिर बोला, यदि जीवन तुम्हें तोड़े तो समझो वह तुम्हें नया आकार दे रहा है। यदि सब कुछ छिन जाए तो समझो कुछ बेहतर आने वाला है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में हर घटना हमारे भले के लिए होती है। नंद ने उत्तर दिया, घटना अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी, हमारी समझ उसे अर्थ देती है। यदि तुम हर परिस्थिति में सीख खोज लो तो हर घटना तुम्हारे भले के लिए बन जाएगी। एक रात आकाश साफ था, तारे चमक रहे थे। नंद ने धीरे से आंखें बंद की। उसके अंतिम शब्द थे, मैंने जीवन को स्वीकार किया, इसलिए जीवन ने मुझे शांति दी। और वह शांत हो गया। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उसने पहली बार समझ पाने के बाद पाई थी। उसके जाने के बाद भी उसकी बातें नगर में गूंजती रहीं। लोग जब भी किसी कठिनाई में पड़ते तो कहते, धैर्य रखो, शायद इसमें भी कोई भलाई छुपी है। धीरे धीरे नंद की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे एक संत के रूप में याद करने लगे। अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जब हम अपने भीतर प्रकाश जला लेते हैं तो अंधेरा हमें डरा नहीं सकता। याद रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यदि हम उसे समझने का धैर्य और स्वीकार करने का साहस रखें।